इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज रायपुर आ रहे हैं। आज शाम 7:50 पर वो रायपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से वो सीधे कुशाभाऊ ठाकरे परिसर जाएंगे, जहां पर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ अहम बैठक लेंगे। शाह के प्रवास को देखते हुए प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, सह प्रभारी नितिन नवीन भी आ रहे हैं। वहीं अमित शाह पिछली बैठक में दिए निर्देशों की भाजपा नेताओं से परफॉर्मेंस रिपोर्ट लेंगे। विधानसभा चुनाव की रणनीति पर भी इस खास बैठक में मंथन किया जाना है। देर रात तक मंथन के बाद कल सुबह लगभग 11 बजे दिल्ली के लिए केंद्रीय गृह मंत्री रवाना हो जाएंगे। मगर इसके पहले ये भी बता दें आपको कि इसी महीने 5 जुलाई को अमित शाह रायपुर में बीजेपी नेताओं की बैठक ले चुके हैं और माना जा रहा है कि उस बैठक में उन्होंने कई टास्क दिए थे और अब उसका फीडबैक लेंगे, रिपोर्ट लेंगे। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ठीक 15 दिन बाद फिर से आज रायपुर आ रहे हैं। अमित शाह आज शाम को 7:50 में रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। आपको बता दें कि वो एयरपोर्ट से सीधे कुशाभाऊ ठाकरे परिसर जाएंगे, जहां पर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं और संगठन के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। अमित शाह पिछली बैठक में दिए निर्देशों की भाजपा नेताओं से परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी लेंगे और इस दौरान कई सारी बातों को लेकर के सभी नेताओं के साथ वो चर्चा भी करेंगे। विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन किया जाएगा और इस बैठक में प्रदेश प्रभारी और चुनाव प्रभारी ओम माथुर, चुनाव सह प्रभारी मनसुख मांडविया और प्रभारी नितिन नवीन भी मौजूद रहेंगे, बताया गया। और इसी के साथ ही पूर्व सीएम रमन सिंह, बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव, अजय जामवाल, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल भी बैठक में अमित शाह के साथ मौजूद रहेंगे। देर रात तक मंथन के बाद कल सुबह 10:45 में दिल्ली के लिए अमित शाह रवाना हो जाएंगे। और इससे पहले इसी महीने के 5 जुलाई को अमित शाह रायपुर में बीजेपी नेताओं की बैठक ले चुके हैं। और चलिए अमित शाह के दौरे की जानकारी को लेकर के हमारे संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, देखा जाए तो अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के विधानसभा के मानसून सत्र में पूरी तरीके से भाजपा ने सरकार को घेरा है और इसी बीच भाजयुमो का प्रदर्शन भी जोरदार तरीके से देखा गया। और इस बीच अमित शाह का ये दौरा कितना महत्वपूर्ण ये दौरा माना जा रहा है, क्या कुछ जानकारियां दौरे को लेकर आप तक पहुंची है? देखिए, मैं सबसे पहले बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है। सदन में विभिन्न मुद्दों को लेकर उन्होंने सरकार को घेरा। एक ब्रह्मास्त्र होता है विपक्ष का, जो भारतीय जनता पार्टी ने इसका उपयोग किया, सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया, हर मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की। और सदन के बाहर भी भारतीय जनता पार्टी का लगातार धरना प्रदर्शन आंदोलन सरकार के खिलाफ विभिन्न मुद्दों को लेकर चल रहा है। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अब यहाँ पर दौरे पर पहुंचे। 1 महीने में दूसरी बार छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं और इसके पीछे भी मुख्य उद्देश्य चुनाव, भारतीय जनता पार्टी किस मोड पे चुनाव पे जाएगी, किन किन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरेगी, क्या भारतीय जनता पार्टी की रणनीति होनी चाहिए, संगठन की क्या भूमिका होना चाहिए, यहाँ के जो वरिष्ठ नेता हैं उनकी क्या भूमिका होना चाहिए, उसको लेकर लगातार जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं वो लगातार मंथन कर रहे हैं, नेताओं से चर्चा कर रहे हैं। और आज फिर वो 7:50 में छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे और सीधा एयरपोर्ट से वो कुशाभाऊ ठाकरे परिसर जाएंगे, जहां पर हाई पावर कमेटी जो है, स्थानीय नेताओं की जो हाई पावर कमेटी है उसके साथ वो चर्चा करेंगे, जिसमें प्रमुख रूप से प्रदेश के प्रभारी और चुनाव प्रभारी बनाए गए ओम माथुर वो रहेंगे, सह चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं मनसुख मांडविया जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री वो रहेंगे, सह प्रभारी प्रदेश के नितिन नवीन रहेंगे, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल और संगठन के प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय, ये प्रमुख नेताओं से वो बातचीत करेंगे। जब वो 5 तारीख को रायपुर पहुंचे थे तो उन्होंने कुछ टास्क, कुछ जिम्मेदारी यहाँ के नेताओं को दी थी। वो नेताओं की प्रोग्रेस, उस टास्क की क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट, उसकी जानकारी देंगे। और ऐसी चर्चा है कि जो चुनाव के लिए कमेटियां गठित की गई है, चुनाव घोषणा पत्र समिति बनाई गई है, चुनाव आरोप पत्र समिति बनाई है, इनके संयोजकों और कुछ वरिष्ठ सदस्य उनसे भी चर्चा कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर अमित शाह के दौरा और भारतीय जनता पार्टी का सदन के अंदर और सदन के बाहर का परफॉर्मेंस चुनाव की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है और ये आक्रामक रूप आगे भी बरकरार रहेगा। किस तरह से भारतीय जनता पार्टी चुनावी मूड में जाएगी उसको लेकर आज की बैठक में चर्चा होगी। हालांकि 5 तारीख के बाद से लगातार अमित शाह के दौरा की चर्चा आ रही थी, मगर लगातार किसी न किसी कारण से दौरा कटते जा रहा था। मगर अब आज तय हो चुका है कि 7:50 पर वो यहाँ पहुंचेंगे और देर रात तक वो भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेताओं से वो चर्चा करेंगे। सुबह भी कुछ नेताओं से चर्चा होगी और सुबह 10:45 मतलब कल सुबह 10:45 में वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। जी बिल्कुल राजेश, अमित शाह ने पहले भी ये कहा था कि वो जब तक चुनाव है, छत्तीसगढ़ में साल चुनाव है और चुनाव तक वो छत्तीसगढ़ हर महीने आते रहेंगे और वैसा इस बार देखा जा रहा है कि 15 दिन में दूसरी बार वो आ रहे हैं। इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण उनका दौरा माना जा रहा है। लेकिन बैठक में बताया जा रहा है कि चुनावी रणनीतियां बनाई जाएंगी और मंथन किया जाएगा चुनाव
को लेकर के, और कोई ऐसे विशेष मुद्दे हैं जिनको लेकर के आपको लगता है कि भाजपा के तमाम जो दिग्गज बड़े नेता हैं वो अमित शाह से चर्चा कर सकते हैं? देखिए, चुनाव का समय है और पूर्णतः चुनावी रणनीति पर चर्चा होगी। किस तरह से चुनावी घोषणा पत्र में किन किन मुद्दों को शामिल किया जा सकता है, उसको लेकर वो अपनी ओर से दिशा निर्देश देंगे। आरोप पत्र समिति किस तरह से, आरोप समिति के सदस्य आरोप पत्र किस तरह से बनाए, उस पर समीक्षा करेंगे। और कुल मिलाकर जो अमित शाह का लगातार छत्तीसगढ़ दौरा है, उसमें एक तरह से वो और भी संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के जो जितने नेता हैं, जो अलग अलग गुटों में बने हुए थे, थोड़ा थोड़ा सा उनमें बिखराव नजर आ रहा था, उनको संगठित करने के पीछे भी यही उद्देश्य माना जा रहा है। और उन्होंने पिछले दौरे में ये संदेश भी देने की कोशिश की थी कि जो संगठन को दी गई जिम्मेदारी, पार्टी के द्वारा दी गई जिम्मेदारी का बिल्कुल गंभीरता से निर्वहन करेगा, पालन करेगा, और जो जीतने योग्य होगा उसको टिकट दी जाएगी। तो इस पूरे दौरे का मतलब ये मायने ये निकाले जा सकते हैं, राष्ट्रीय नेताओं की जो सक्रियता है छत्तीसगढ़ में, उसके मायने ये निकाले जा सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी किन किन मुद्दों को लेकर चुनाव में जाएगी, घोषणा पत्र में क्या क्या चीज शामिल हो सकता है, कौन जीतने योग्य प्रत्याशी है जिसको टिकट दी जा सकती है, और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सभी जनप्रतिनिधि, जितने नेता हैं, वो एकजुट होकर रहे। जी बिल्कुल राजेश, लगातार अपडेट आपसे आज दिन भर लेते रहेंगे अमित शाह के दौरे को लेकर के। नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।